देखो अगली थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पर एक थ्योरम है जो कि हमेशा आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम ये है, थ्योरम द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ their corresponding sides. The ratio of area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड जो है, जैसे मान इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये ना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रेशियो जो होगा वही दोनों के एरिया का रेशियो होगा। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो है। करेस्पॉन्डिंग साइड जो है ए बी और पी क्यू, ए बी का स्क्वायर कर दो, पी क्यू का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये प्रूव करना, चाहिए प्रूव कर दो, ये इज इक्वल टू ये, चाहिए इज इक्वल टू ये प्रूव कर दो, चाहिए इज इक्वल टू ये। कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा एरिया का रेशियो। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, ए डी परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी, ड्रा पी एस परपेंडिकुलर ऑन पी एस क्यू आर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा
ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। AD BS पर परपेंडिकुलर खींच दिए और PS QR पर परपेंडिकुलर खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका प्रूफ में पहुँचते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, आप बचपन से जानते चले आए हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, कि नहीं, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, ये नहीं कि तीनों काट दिए एक लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इसका क्या है BC और हाइट क्या है AD, और इसका 1/2 बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS। 1/2 कट गया, क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, AD अपॉन PS। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। यदि हम किसी तरह से ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तब हम AD अपॉन PS के स्थान पर लिख देंगे BC अपॉन QR, तब BC का मल्टीप्लाई BC के साथ तो BC के स्क्वायर और QR का मल्टीप्लाई QR के साथ तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हमारा मकसद क्या है कि AD अपॉन PS की वैल्यू को किसी तरह से ये प्रूफ करें कि BC अपॉन QR के इक्वल है ये। ठीक है, तो AD अपॉन PS को BC अपॉन QR के इक्वल प्रूव करने के लिए ज़रूरत क्या है, हमें इस बात की ज़रूरत है कि जिसमें AD और PS शामिल हैं उन ट्रायंगल को लिया जाए। तो AD शामिल किसमें है, AD में, और PS किसमें शामिल है, PS Q में। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेते हैं ADB और दूसरा लेते हैं PS Q, और इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये 90 डिग्री का होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ PS परपेंडिकुलर है QR पर, तो एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हुआ, एंगल D एंगल S के इक्वल हुआ, 90 डिग्री का है ईच, इसलिए एंगल कोरोलरी या सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। और जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन PS इज इक्वल टू होगा AB अपॉन PQ होगा, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, और AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम, यदि सिमिलर हैं तो। ठीक है, तो जब AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ के बराबर है, तो ये पहले से आपको पता है कि AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए AB अपॉन PQ के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, BC अपॉन QR। तो जो AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ था वो क्या बन गया, AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR बन गया। तो AD अपॉन PS के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन QR। तो BC का मल्टीप्लाई BC के साथ तो BC का स्क्वायर, और QR का मल्टीप्लाई QR के साथ तो QR का स्क्वायर। यही हमें प्रूव भी करना था, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD और PS हैं, वे ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल को अभी हम बता रहे हैं अच्छे से, अब सब सिर्फ 4-5 लोगों से पूछेंगे इसका प्रूफ कैसे कैसे करना है। ठीक है, अभी बताओगे सबको ही इस प्रकार सुनना, नहीं तो आप लोग बैठे भर रहोगे, हम थक जाएंगे बोलते बोलते, समझ में एक लाइन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी बताना इसका प्रूफ क्या क्या किए हैं, क्या बोले हैं अभी।
ठीक है। तो ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर की इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। तो ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर की इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए डी और पी एस शामिल हैं। कौन ट्रायंगल लेंगे, जिसमें ए डी और पी एस शामिल हैं। ठीक है, तो वे ट्रायंगल लेते हैं। तो वे ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं स्थान है कि नहीं है। वे ट्रायंगल ए डी और पी एस वाले लेते हैं जिसमें शामिल है। तो एक लाइन और देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। तो यहाँ पे ईच एंगल क्या होंगे, ईच 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी बी इम्प्लाइज ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू। रीजन क्या, बाई एंगल एंगल कोरो लरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिखोगे, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, क्यों हो, इसका रीजन क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल आर इक्वल। द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू के स्थान पे हम क्या लिखना चाहते हैं, बी सी अपान क्यू आर। तो यहाँ लिखे देते हैं ए डी अपान पी एस इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ इसलिए ए बी अपान पी क्यू के स्थान पे क्या लिख दे, बी सी अपान क्यू आर। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ ए डी अपान पी एस है, वहाँ क्या लिख देंगे, बी सी अपान क्यू आर। तो बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू पुट करो। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, इसके स्थान पे क्या लिख दें, बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर।
तो कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड ले ली जाए, चाहे बी सी और क्यू आर लें, चाहे ए बी और पी क्यू लें, चाहे ए सी और पी आर लें। यदि आपको ए बी अपान पी क्यू प्रूव करना हो तो इसमें परपेंडिकुलर खींचना होता, ठीक है। यदि आपको प्रूव करना होता ए सी अपान पी आर तो इसमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ता, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हैंस, लास्ट में लिख दो एक लाइन और, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हुआ। तो ये आपको प्रूव करना था। यदि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट की ज़रूरत है तो हाइट के लिए हम परपेंडिकुलर खींचे हैं, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी और पी एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम हाइट के स्थान पे ए डी का उपयोग कर सकें और इसमें पी एस का उपयोग कर सकें, ठीक है। अब बेस कौन होगा, जिसमें परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो परपेंडिकुलर किस में खींचा गया है, बी सी में, और इसमें कहाँ खींचा गया है, क्यू आर में। तो ये बेस होगा, ये क्या होगा, हाइट होगी, ये बेस होगा, ये हाइट होगी। तो वही लिखा गया 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, ए डी, और ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस क्या है, क्यू आर, अब हाइट क्या है, पी एस, और 1/2 कट गया, बी सी इंटू ए डी, यहाँ पे क्यू आर इंटू पी एस। इसको अलग लिख लिए, बी सी अपॉन क्यू आर को, और ए डी अपॉन पी एस को अलग लिख लिए। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू निकालना है। तो ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू क्या निकालना है, हम चाहते हैं कि ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर मिल जाए किसी तरह से। तो हम वे ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ए डी और पी एस शामिल हैं। तो कौन ट्रायंगल है, एक है ए डी बी और एक है पी एस क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते क्या हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिया है ए बी सी पी क्यू आर के क्वेश्चन में पहले से, कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए बी क्यू के इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और जब ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल ईच 90 डिग्री, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। बट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल लिखी जा सकती है, और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल भी लिखी जा सकती है। तो जब हम ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू मिल चुका है, तो ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। इसीलिए हम अभी निकाले थे ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, जो निकाले थे तो वहाँ ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन क्यू आर आ गई। हम ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू जब बी सी अपॉन क्यू आर आ गई तो यहाँ क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस है। तो ए डी अपॉन पी एस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी का मल्टीप्लाई बी सी के साथ तो बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर का मल्टीप्लाई क्यू आर के साथ तो क्यू आर का स्क्वायर। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। यदि आपको ये प्रूफ करने का ज़्यादा ही शौक है कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्रूव करना चाहते हो, तो जिस साइड के स्क्वायर प्रूव करना चाहते हो उसी साइड में परपेंडिकुलर खींचो। तो फिर हमको सी से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, आर से खींचना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। इसलिए एक कंडीशन प्रूव करने के बाद डायरेक्ट उसको लिख दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं।
ठीक है। इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर अथवा ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में आया, समझ में कि नहीं? ठीक है। अब देखो लिख लो, लिखो फिर पूछते हैं।